कि भाई चाइना आ गया है और मैच जीत गया मालदीव्स में। तो इंडिया में कुछ लोगों ने समझाने की कोशिश करी कि ये जो पूरा मामला है ना, एक क्रिकेट का मैच है, दोनों साइड बैटिंग करती हैं। अभी तो इंडिया की बैटिंग नहीं आई यार, तुमने मैच डिक्लेयर कर दिया कि हम जीत गए। ना 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 ना, इंडिया की जानिब से जो एक्सपोर्ट की जाती थी उन पर भी बैन लगाया गया। जरा एडिटर साहब, हमारी जो बैटिंग है ना, हमारी बैटिंग का जरा एक बार दोबारा वीडियो चलाया जाए। देख लिया आपने, घुसमलात चल रही है, ये बैटिंग चल रही है। एग्रीकल्चर में बहुत सी प्रोडक्ट्स जाती थी भारत से मालदीव्स, और मालदीव्स में इस वक्त प्याज की कीमत, इस वक्त आलू की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जो चीज वहां पर 200 में मिल रही थी उसकी प्राइस 500 से 600 पर पहुंच चुकी है। और मालदीव्स के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वो अपील कर रहे हैं भारत से कि अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को, बाकी की प्रोडक्ट्स को ना रोका जाए। आलू, टमाटर, प्याज काइंडली हमें दिए जाए, हमारी आवाम को उससे रिलीफ मिल रहा था। भारत तो यही कर रहा है कि उसने अब राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। यीशु साल पूरा नहीं करेगा अपना, इतना कंफर्म है। ये 25 से पहले जाएगा। इससे भी कहीं ज्यादा जल्दी ये मालदीवियंस जो हैं, ये हिंदुस्तान जिंदाबाद बहुत जल्दी बोलते हुए नजर आएंगे। और मालदीवियन कम, और यही मालदीवियन सबसे पहले इस मुइज्जू को लात मार के भगाते हुए नजर आएंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पहले मालदीव के 3 मंत्रियों ने भारत के खिलाफ गलत स्टेटमेंट दी थी। अब मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वो चीन की बातों में आकर भारत के साथ बहुत ही बड़ा पंगा ले रहे हैं। भारत ने भी इसके चलते मालदीव में जाने वाली भारत से खाद्य सामग्री की सप्लाई रोक दी है और मेडिकल सुविधाएं भी रोक दी गई हैं। कुछ समय पहले इसके चलते मालदीव में एक बच्चे की तड़प तड़प कर मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों, मालदीव ने जो भारत के साथ पंगा लिया है उससे मालदीव को बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। मालदीव को भारत सरकार की तरफ से सारी मेडिकल सुविधाएं मुफ्त मुहैया कराई जाती थी, लेकिन अब वह रोक दी गई है क्योंकि मालदीव के राष्ट्रपति ने भी भारत से पंगा ले लिया है। और दोस्तों, मालदीव का एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप मालदीव के मिनिस्टर को आपस में लात से चलाते देख सकते हैं। मालदीव में आलू और प्याज के भाव आसमान छूने लगे हैं। जो प्याज पहले 200 रुपए के मिलते थे अब वो 500 रुपए के हो गए हैं। तो मालदीव की सरकार गुहार लगा रही है कि मालदीव की किसी भी सप्लाई को ना रोका जाए। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। इंडिया की जानिब से जो एक्सपोर्ट की जाती थी उन पर भी बैन लगाया गया। अभी जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि एग्रीकल्चर में बहुत सी प्रोडक्ट्स जाती थी भारत से मालदीव्स, और मालदीव्स में इस वक्त प्याज की कीमत, इस वक्त आलू की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जो चीज वहां पर 200 में मिल रही थी उसकी प्राइस 500 से 600 पर पहुंच चुकी है। और मालदीव्स के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वो अपील कर रहे हैं भारत से कि अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को, बाकी की प्रोडक्ट्स को ना रोका जाए। आलू, टमाटर, प्याज काइंडली हमें दिए जाए, हमारी आवाम को उससे रिलीफ मिल रहा था। आए बढ़ते हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब, उनसे इस बारे में डिस्कशन करते हैं कि भारत एक चीज़ की एक्सपोर्ट को बंद करता है या फिर कोई कंट्रोवर्सी छिड़ती है तो उनसे माफ़ी भी मांगती है दूसरी कंट्री, और उनको ये भी बोला जाता है कि आप इस एक्सपोर्ट, भारत एक्सपोर्ट करता है, वो मुल्क जो उनके साथ कंट्रोवर्सी छेड़ते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, वो बाद में खुद माफ़ी मांग रहे होते हैं। असल में ना इसमें जो सारा मसला है ना वो हमारे सियासतदानों का है। हमने कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई आज तक। हमारे मुल्क में जो पिछले सियासतदान थे ना, उन्होंने इस पे कोई पॉलिसी बनाई नहीं। सर, हम बाहर से सारी चीजें मंगवा रहे हैं और वो अपनी चीजें बेच रहे हैं, लोग उनसे खुद मांग रहे हैं। वो एक चीज को रोकते हैं ना, बाहर भेजना बंद करते हैं ना, दुनिया उनसे अपील करती है, उनको लेटर लिखती है कि हमें दे दो, प्लीज दे दो। नहीं तो हमारे पास तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं है ना। अब देखें ना, हमारे मुल्क में बिजली है, हम कोई सनद लगाना चाहें, अपना कोई काम करना चाहें तो बिजली ही नहीं है। जब हमारे मुल्क में बिजली नहीं है तो हमने क्या किसी के साथ मुकाबला करना है? हम किस तरह कि भाई चाइना आ गया है और मैच जीत गया मालदीव्स में। तो इंडिया में कुछ लोगों ने समझाने की कोशिश करी कि ये जो पूरा मामला है ना, एक क्रिकेट का मैच है, दोनों साइड बैटिंग करती हैं। अभी तो इंडिया की बैटिंग नहीं आई यार, तुमने मैच डिक्लेयर कर दिया कि हम जीत गए। ना 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 ना, अभी सेलिब्रेशन मत करो। अब इंडिया ने बैटिंग करना। अब इंडिया के ओपनर
बैटिंग कर रहे हैं। और आपने ओपनिंग बैटिंग देखी, ज़रा एडिटर साहब हमारी जो बैटिंग है ना, हमारी बैटिंग का ज़रा एक बार दोबारा वीडियो चलाया जाए। देख लिया आपने, घुसमलात चल रही है, ये बैटिंग चल रही है। से भी कहीं ज्यादा जल्दी ये मालदीवियंस जो हैं, ये हिंदुस्तान जिंदाबाद बहुत जल्दी बोलते हुए नजर आएंगे। और मालदीवियन कम, और यही मालदीवियन सबसे पहले इस मुइज़्ज़ू को लात मार के भगाते हुए नजर आएंगे। ये है इंडिया के ऊपर, भाई पड़ोसी है तो इंडिया का भी डिपेंडेंसी खत्म। तो मालदीव्स को बहुत सस्ते में, किसी भी अपने पड़ोसी को बहुत सस्ते में छोड़ने के मूड में नहीं है कि बेटा देखो चाइना आउट होना चाहिए, हम नाम नहीं लेंगे लेकिन चाइना आउट होना चाहिए। और वो तभी होगा जब ग्रास रूट लेवल पर आप चाइना के बुरे इंपैक्ट्स को देख लोगे। ये नेपाल में हो चुका है, नेपाल ने चाइना के वर्स्ट फेस को देख लिया और आज के दिन वो राजशाही को दोबारा बुलाने के लिए कैंपेन छेड़े बैठे हुए हैं। वही चीज जो है वो आपको मालदीव्स के अंदर दिखाई देगी कि मालदीव्स में कम से कम वो जो इंडिया आउट का जो माइंडसेट है ना, अब लड़ाई उस माइंडसेट को खत्म करने की है। जब वो भूखे मरेंगे ना तो इंडिया आउट कहना भूल जाएंगे। अभी तक उन्हें इंडिया की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी, जिन्होंने इंडिया आउट की टी शर्ट पहनी थी या झंडे उठाए थे। जैसे ही इंडिया आउट अब वहां, मतलब अब वो समस्याएं देखेंगे तो वो टी शर्ट भी फेंक दी जाएगी और झंडे फेंक दिए जाएंगे, और उसके बाद इंडिया जिंदाबाद, इंडिया इन, इंडिया वेलकम के झंडे दोबारा न दिखने लग जाएं तो गारंटी है। अब यही है, और इंडिया इसी प्लेटफॉर्म, इसी पिच पर खेल रहा है कि इंडिया आउट नाम बुलाना है मैंने, चाहे वो कैसे भी हो जाए। इसलिए चुप बैठे हुए कि लड़ने दो, 2 महीने और लड़ लेंगे, अपने आप ना पता लग जाएगा। अभी तो राइस बैन किया है ना, अभी 2-4 चीजें और बैन होगी तो अपने आप पता लग। भारत तो यही कर रहा है कि उसने अब राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। जो सस्ती दवाएं होती थी उनके जो है शिपमेंट्स को उसने जो अब चेक करना आरंभ कर दिया है। चेकिंग में आपको पता है टाइम लगता है। जो उनके बड़े आसानी से वीज़ा मिल जाया करते थे, मेडिकल वीज़ा, उनके ऊपर थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। और भी जो सामान यहाँ से बहुत आसानी से जाता था वो तो दिक्कत है ही। टूरिस्ट तो 90% ड्रॉप हो ही गया है। तो आप सोच सकते हैं कि एक जो इकॉनमी जो पूरी तरह से टूरिस्ट पर आधारित थी और लगभग 25% जो टूरिस्ट था वो भारत से जा रहा था, उसमें 90% कमी आ जाए, 20% टूरिस्ट एक साथ कम हो जाए तो क्या स्थिति होगी एक छोटी सी पिडली सी इकोनॉमी की। 6 बिलियन 7 बिलियन डॉलर की टोटल इकोनॉमी की क्या स्थिति होगी। लेकिन असली खलीफा तो चीन है ना। तो भाई चीन, तुमने एक पिद्दी से मुज्जू को थोड़ा सा बीजिंग में बुला के चाय नाश्ता का था कि भाई वो बातचीत करेंगे, जाहिर सी बात है इसी के ऊपर कि इंडिया से तुम रिश्ते खराब कर रहे हो, तुम मुल्क की माँ बहन करने बैठे हुए हो, ठीक है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन की भी बातचीत चल रही है मालदीव के अंदर के नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया जाए। हाँ, इसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। मिज़्ज़ू साल पूरा नहीं करेगा अपना, इतना कंफर्म है। ये 25 से पहले जाएगा, इसकी जो हरकतें हैं। तो ये जो चीज है उसके ऊपर फिर ये क्या है कि अब मिज़्ज़ू रूलिंग पार्टी है, उसके एमपीस ने पहले तो सेशन ही नहीं कंडक्ट होने दिया, स्पीकर को बोलने नहीं दिया। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।